वेलकम बैक। तो हमने हमारे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम यहाँ पे ये जो ऐड टू कार्ट बटन है उस पर क्लिक हो रहा है, तो इसकी मदद से हमने jQuery को कॉल करवाया था। और ये जो हमारी प्रोडक्ट है उसे प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के लिए आगे कंटिन्यू किया था। इसमें हमने क्या चेक किया था कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर जब क्लिक हो रहा है तो हमने यहाँ पे jQuery को कॉल करवाया था, और jQuery में हमने चेक किया कि भाई हमारे जो यूज़र है वो लॉगिन है या नहीं है। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे यूज़र को रिडायरेक्ट कर रहे हैं एक पेज पर जो कि है login.php। तो हमारे पास ऐसा कोई पेज नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं जो कि होगा login.php। फर्स्ट ऑफ ऑल सब कैटेगरीज का जो व्यू है उसे कॉपी करवा लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा php का कोड है उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। साइट सेटिंग यहाँ पे हमें चाहिए तो ऐसे ही रखेंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं सैमसंग। ओके, सैमसंग में कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे लैपटॉप में लिनोवो, और ये हमारा एक ऐड टू कार्ट हुआ। और देख सकते हैं यहाँ पे login.php में ये ब्रांड आ गया, ये फीचर्ड प्रोडक्ट आ गई है। तो हम यहाँ से उसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव कर देंगे। ये जो ब्रांड है यहाँ पे हम लिख देंगे लॉगिन, और नीचे ये जो कंटेनर है फीचर प्रोडक्ट वाला उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। जो ब्लॉग वाला पार्ट है उसे भी, इंस्टाग्राम फीड वाला पार्ट है उसे भी, ये सारे के सारे जो डिव है यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब हमारा लॉगिन यहाँ पे बचा है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप का कोई लॉगिन पेज है उसे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, जो कि सिंपल होगा। चलो ये बूटस्ट्रैप है, हम यहाँ पे इसका जो फॉर्म है वो कॉपी करते हैं, और हमारी जो रो है उस रो के अंदर हम एक कॉल्स डिफाइन कर देंगे जो कि होगी 6 की, और इसके अंदर ये फॉर्म हमने पेस्ट कर दिया। देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा लॉगिन जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पे उसकी CSS जो भी है वो अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पे ये जो रजिस्टर वाला है वो रखेंगे यहाँ पे सोशल। अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो डिज़ाइनिंग लेवल से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है उसमें हम यहाँ पे रजिस्टर जो बटन है वो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमें कोड सिंपल मिले। ओके, यहाँ पे साइन इन फॉरगेट पासवर्ड है, रिमेंबर मी है। यहाँ पे हम रजिस्टर की भी लिंक देख सकते हो और रजिस्टर की प्रोसेस भी करवा सकते हो। यहाँ पे ईमेल पासवर्ड है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो गया फर्स्ट बॉक्स ईमेल है। ईमेल की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे यूज़र नेम इनपुट। ओके, यहाँ पे लिखेगा हम टेक्स्ट, इसे हम नेम देंगे यूज़र नेम, और ये जो दूसरा हमारा इनपुट टाइप पासवर्ड है उसे हम देंगे नेम पासवर्ड। ये हमारा ईमेल लिखा हुआ है लेबल में, यहाँ पे हम देखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड। ये जो फॉर्म है वो फॉर्म एक्शन परफॉर्म करेगा, और इसकी जो मेथड होने वाली है वो होगी पोस्ट। यहाँ पे हम पेज को जो कॉल करवाएंगे वो होगा यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर चेक डॉट PHP। चलो देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया यूज़र और पासवर्ड भी हो गया। यूज़र साइन इन पर क्लिक करेंगे, पेज हमारा भी कॉल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फॉर्म यहाँ पे ओवर हुआ। यहाँ पे बटन है, टाइप रखेंगे हम सबमिट।
ताकि ये बटन है वो सबमिट को कॉल कर सके। यूज़र नेम, पासवर्ड भी यूज़र, साइन इन। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र लॉगिन चेक वाला पेज है, कॉल कर हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करवाते हैं, यूज़र लॉगिन चेक। अब ऐसी ही प्रोसेस हमने हमारे बैकएंड में एडमिन के लिए की थी। यहाँ पे हमारा जो पेज था वो लॉगिन चेक था, तो हम यहाँ से ये पूरा कोड कॉपी करेंगे और यूज़र लॉगिन चेक में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं, इसमें कन्फिग भी हमारे पास यहाँ पे फ्रंट में हमने उसे ऐड करवा लिए। यहाँ पे पोस्ट को एक्सट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे हमने जो यूज़र वाला टेबल बनाया था, ये एडमिन के लिए बनाया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसी टेबल को हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है, ये डेटाबेस में ये जो यूज़र का टेबल है वो हमने एडमिन के लिए बनाया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसी टेबल में हमें हमारे जो एंड यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करनी है, तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनानी पड़ेगी, जो कि होगी यूज़र टाइप करके, जिसमें अगर यूज़र है क्लाइंट है या कस्टमर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होगी। अगर यूज़र एडमिन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी टाइप सेट होगी। लाइक हम वेंडर, एडमिन, यूज़र, ऐसा यहाँ पे यूज़र टाइप सेट कर सकते हैं। और उस बाद में जब ये रिकॉर्ड फेच होते हैं तो हम यूज़र टाइप के अकॉर्डिंग उसे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है उसको सेट कर सकते हैं। बट हाल में हम इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल ही क्रिएट कर लेंगे जो इस यूज़र नाम के टेबल के जो कॉलम्स है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ रहने वाला है। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन में जाएंगे और यहाँ से हम कॉपी टेबल करेंगे और उसका स्ट्रक्चर ही लेंगे। ये जो टेबल होने वाला है वो होगा यूज़र अंडरस्कोर फ्रंट। ये हमारा फ्रंट के जो यूज़र है, और यहाँ पे हम फ्रंट अंडरस्कोर यूज़र ऐसा कुछ टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके गो, यहाँ पे ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया फ्रंट यूज़र। अब यहाँ पे भी हमारे पास 4 कॉलम है। आप यूज़र की जो भी बेस लेना चाहते हो वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाएंगे, सिटी हमने ले लिया है। हम वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करवाएंगे जो कि होगा एड्रेस के लिए, एक होगा मोबाइल नंबर के लिए, एक होगा ईमेल के लिए। ऐसे आप जितने भी कॉलम्स ऐड करना चाहते हो यहाँ पे वो कर सकते हो। मैं पासवर्ड के बाद यहाँ पे ये जो कॉलम एक्स्ट्रा है वो ऐड करने वाला हूँ। तो फर्स्ट होगा वो होगा एड्रेस। एड्रेस में यहाँ पे हम वेर के डेटा टाइप लेंगे और उसकी साइज़ रहेगी 250 की। उसके बाद होगा मोबाइल। मोबाइल में हम यहाँ पे वेर कैरी ले लेंगे, उसकी साइज़ होगी 15 की। लास्ट में हम यहाँ पे लेके एड्रेस हो गया, मोबाइल हो और होगा ईमेल जो कि होगा वेर केयर, और उसकी भी साइज़ हम रखेंगे 50 की। ये हमारा टेबल हो गया सेव। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये जो हमारा लॉगिन का पेज है यहाँ पे हम रजिस्टर का ऑप्शन देख सकते हैं। और ये सारे फील्ड के लिए हम यूज़र के पास जो भी रजिस्टर का डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिम लॉगिन की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो ये हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेते हैं जो कि फर्स्ट रिकॉर्ड होगा यूज़र। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म क्रिएट करके उसमें से डायनामिकली रिकॉर्ड जनरेट करवा सकते हो। मैं यहाँ पे पासवर्ड रखने वाला हूँ यूज़र, और उसको मैं MD5 में कन्वर्ट कर दूँगा। तो ये हो गया हमारा MD5। एड्रेस होगा वो समथिंग, यहाँ पे कोई एक एड्रेस आपको ऐड करना है तो यहाँ पे हम कोई एक स्ट्रीट का नेम दे रहे हैं, लाइक समथिंग न्यू एरिया बिहाइंड सम पार्क। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहे हैं 123 123 123 0। ईमेल यहाँ पे दे रहे हैं something@something.com। सिटी दे रहे हैं यहाँ पे राजकोट। ये हमारा यूज़र क्रिएट हो गया जो कि है यूज़र, और उसका जो पासवर्ड है वो भी है यूज़र। अब हमें यहाँ पे ये जो हमने प्रोसेस करवाई थी यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रंट अंडरस्कोर यूज़र जो कि हमारा टेबल नेम है। ये लॉगिन चेक है, एडमिन में भी हमारे पास ऐसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो टेबल नेम है वो होगा फ्रंट यूज़र। तो हमने यहाँ पे फ्रंट यूज़र पर वेरीफायर किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रंट यूज़र वेयर हमारा जो कॉलम नेम है वो है
यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड है, उसको हमने चेक करवाया। यूज़र नेम जो आ रहा है वो हमारा इस लॉगिन फॉर्म में से आएगा। तो लॉगिन फॉर्म में हमने यहाँ पे नेम रखा हुआ है यूज़र नेम। यहाँ पे भी हमें इसी यूज़र नेम को चेक करवाना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम और उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड में ऐसा आ रहा है, उसको हमने कन्वर्ट किया है MD5 में। अगर यहाँ पे हमें रिज़ल्ट में यूज़र फाउंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट में ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं और यहाँ से हम उसे लोकेशन पास कर रहे हैं। कौन सी लोकेशन पास करेंगे, तो कि जो यहाँ पे हमारा यूज़र है वो यहाँ पे प्रोडक्ट को जो व्यू कर रहा था उस पेज पे, अब वो जो ये प्रोडक्ट व्यू कर रहा था उस प्रोडक्ट का कुछ आईडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैटेगरी और सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आईडी पास किए हुए थे, उसकी उसी तरह वो यहाँ से पास हो रहा था। तो हम यहाँ पे उसे सब कैटेगरी में और कहीं पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे उसे हम भेजना चाहते हैं। तो हमारा जो ये एड टू कार्ट वाला प्रोसेस है, यहाँ पे हमने यूज़र को गेट करवाया था। अगर यूज़र लॉगिन है तो ये प्रोसेस होने वाली थी। अब यूज़र जब लॉगिन होगा तो यहाँ पे हमने सेशन में क्या चेक ऐड करवाया था, एक तो यूज़र नेम जो इस यूज़र नेम में आने वाला है, और दूसरा हमें यहाँ पे चाहिए एड टू कार्ट में एक यूज़र का आईडी। तो यहाँ पे हम यूज़र आईडी को भी ऐड करवा दें। और यहाँ पे हमने एक क्वेरी जो है वो फायर करवाई है। हमारा जो रिकॉर्ड है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे फेच करवाना होगा। तो यहाँ पे हम यूज़र रो करके एक वेरिएबल क्रिएट करवाते हैं जिसके अंदर हम MySQLi _fetch _array की मदद से हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसे पास करेंगे। और यहाँ पे हम एक यूज़र आईडी वेरिएबल के अंदर हमारा ये जो $यूज़र रो का वेरिएबल है उसमें से उसका जो आईडी है वो आईडी उसे हम पास करेंगे। और यहाँ से ये यूज़र आईडी हमने सेशन में पास करवा दिया और यहाँ से हम अब यूज़र को रिडायरेक्ट करेंगे हमारे होम पेज पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा यूज़र है, यूज़र अब हमारे होम पेज पर रिडायरेक्ट होगा। चलो देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारा फ्रेश पेज हो गया, ये हमने होम पर गए, यहाँ से हमने सपोज लैपटॉप लिनोवो और यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे हम हमारे लॉगिन पेज में आ गए। यहाँ पे यूज़र हमारा यूज़र नेम है, ये यूज़र हमने पासवर्ड दे दिया, ये साइन इन। आप देख सकते हैं यहाँ पे होम पेज पर रिडायरेक्ट हो रहा है। अब हमें होम पेज की जगह पे यहाँ पे देना है इंडेक्स। अगर हम लॉगिन हो गए तो यहाँ से हम यूज़र लॉगिन, ये हमारा इंडेक्स पेज आ गया। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऑपरेशन कर सकते हैं जिसमें जब हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पर जब क्लिक होगा तो यहाँ से हम चेक करवाएंगे कि यूज़र है वो लॉगिन है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे यूज़र नेम सेट किया हुआ है तो हम यहाँ पे उसे ही चेक करवाएंगे। यहाँ से हमें सेशन में यूज़र का आईडी मिलेगा, प्रोडक्ट आईडी मिलेगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो हमने सेशन में स्टोर करवाना है। ये तो हमने गेट किया है। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो क्या होगा, यूज़र यहाँ से लॉगिन पर पेज पर रिडायरेक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भाई यूज़र लॉगिन नहीं है, तो उसे हम क्या पे सेंड थ्रो करने वाले हैं, लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पे एक टिपिकल प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि यूज़र जब लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे फिर से वो कौन से पेज में आएगा, इंडेक्स पेज में आएगा। उसे फिर से वो प्रोसेस करनी पड़ेगी, लाइक उसे लैपटॉप सिलेक्ट करना पड़ेगा, लिनोवो में जाना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को वो ये टू कार्ट करवाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस आ गया है। तो हमारी जो इंसर्ट की प्रोसेस है ये प्रोसेस हो गई होगी। अब यहाँ पे हम जाएंगे और हमारा जो कार्ट का टेबल है उसे हम शो करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई होगी तो ये कार्ट में ऐड नहीं हुआ, बट हो क्या रहा है यहाँ पे हम जो दिखाने वाले हैं वो ये हो रहा है कि आपको यहाँ से पूरी प्रोसेस अगेन करनी होगी। इसकी वजह बदले हम क्या कर सकते हैं, जब ये चेक हो रहा हो तो यहाँ से अगर यूज़र है वो यूज़र की जो प्रोसेस है वो मीन्स यहाँ पे वो रिटर्न 0 कर रहा है तो यूज़र है वो लॉगिन नहीं है। तो जब यहाँ पे वो रिटर्न होने वाला है तो बिफोर देट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेशन में ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी वाला जो
आईडी हमने स्टोर कराया है उसे हम सेशन में स्टोर करवाएंगे। और ये जो यूज़र जब लॉगिन होगा यहाँ से, और तब यहाँ पे हम यूज़र को ये जो व्यू प्रोडक्ट वाला पेज है उसमें यहाँ पे हम सेंड करेंगे। यहाँ पे हमने एक पेज एक्स्ट्रा नहीं बनाया है, जिसके बाद हमें ये प्रोसेस करनी होती है ऐड टू कार्ट की, बट हमारे पास जो टाइम है वो शॉर्ट है, इसलिए यहाँ हमने सीधा ही यहाँ से ऐड टू कार्ट करवाया। एक्चुअली होता है क्या, यहाँ पे हम जब ये प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट का फुल डिस्क्रिप्शन ओपन होता है जो उसके आईडी के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपको यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस करनी है व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे ये प्रोडक्ट की पूरी डिटेल ओपन होगी और वहाँ से हम उसे कार्ट में ऐड करवाते हैं ताकि हमें एक ही प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मिले। उस अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उस प्रोडक्ट आईडी को हम कार्ट में स्टोर करवाएंगे। जब यूज़र लॉगिन होगा तो हम सेशन में से वो प्रोडक्ट का जो आईडी है उसे गेट करवा के यूज़र को वही प्रोडक्ट यहाँ पे रिडायरेक्ट करके दे सकते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन का ऑपरेशन है वो फिर से ना करना पड़े। तो ऐसी भी प्रोसेस हो सकती है, बट हमारे पास शॉर्ट टाइम है इसलिए हम यहाँ पे ये प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि भाई हमारा जो ये कार्ट वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे एड टू कार्ट क्लिक किया, अब देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस आ रहा है। ये सक्सेस आ रहा है तो रिकॉर्ड यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे कार्ट में वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम चेक करवाएंगे। हमारा जो पेज है वो एड टू कार्ट है, तो यहाँ पे हम ये जो हमारा URL इसे कॉपी करते हैं डिबग करने के लिए। यहाँ पे हम एड टू कार्ट वाले पेज को कॉल करवाएंगे। तो हम यहाँ पे अपना जो एड टू कार्ट का पेज है उसे यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। एड टू कार्ट के पेज में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट आईडी, और ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें से कोई प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे हम पास कर देंगे। हम अभी कोई लैपटॉप ऐड कर रहे हैं, ये है लिनोवो का लैपटॉप। तो लिनोवो का लैपटॉप है जिसका आईडी हमने रखा है 4। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि हम ये पास कर रहे हैं तो क्या एरर आ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रही है, जो कि इंसर्ट की क्वेरी में है। यूज़र आईडी जब हम इस क्वेरी को एको करवाते हैं $QRY और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो कॉलम के नेम है वो सिंगल कोट में नहीं आएगी, ऐसे ही रहने वाली हमारी क्वेरी। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे हम कार्ड के टेबल में जब रिफ्रेश करेंगे तो हमें वो कार्ड की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। अब देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। अब हमारी जो एक्चुअल प्रोसेस है वो यहाँ से हो सकती है। अब हम दूसरे कोई पेज में जाते हैं, एक शॉप में मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, और यहाँ पे हम कार्ड पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस आ गया और ये हमारा ब्राउज हुआ। ये हमें दूसरा रिकॉर्ड मिल गया जिसका प्रोडक्ट आईडी 7 है और यूज़र आईडी 1 है। वो सेम यूज़र है जो अभी लॉगिन करके यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसके आईडी के अकॉर्डिंग उसकी सब प्रोडक्ट उसके कार्ट में ऐड होगी। तो यहाँ पे कार्ट की जो प्रोसेस है ऐड करने की वो कंप्लीट हो रही है। और इस तरह आप आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड करवा सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो यूज़र है ये यूज़र लॉगिन है, तो यहाँ पे हम लॉगआउट की प्रोसेस जैसे हमने एडमिन में की है वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये माई अकाउंट है उसके पास यहाँ पे यूज़र लॉगिन है, तो हम यहाँ पे लॉगआउट का बटन रख सकते हैं, और यहाँ कहीं पे भी हम ऐसे लॉगआउट का कोई बटन है वो क्रिएट करवा सकते हैं। अब ये जो कार्ट वाला आइकॉन है यहाँ पे क्लिक होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ट की सारी आइटम्स दिखाई जा रही है। हम क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस है शॉर्ट टाइम हमारे पास है तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करवाएंगे। हम यहाँ पे कार्ट पर क्लिक करने पर हमारा जो कार्ट का पेज है उसे ओपन करवाएंगे और उसमें हमारी जो सारी कार्ट की प्रोडक्ट है वो शो करवाएंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले जहाँ पे हम ये जो हमारा टेबल है इसके अकॉर्डिंग यूज़र जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे हम शो करवाएंगे। हमारा जो कार्ट का पेज होने वाला है वो कुछ इस तरह होने वाला है जो हमारी थीम में है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो ये कार्ट का पेज है वो कुछ इस तरह है। तो हम बस ऐसा ही सेम प्रोडक्ट के आईडी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे पेज करवाएंगे और उसे यहाँ पे हम शो करवाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे जो इंक्वायरी का यूज़ करना हो तो ऐसे आप कर सकते हो, या जैसे ही यूज़र के जो भी रिकॉर्ड जो यहाँ से फेच हो गए जिसकी यूज़र आईडी अभी लॉगिन है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो भी प्रोडक्ट आईडी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिकॉर्ड फेच करवा सकते हो, यहाँ पे शो करवा सकते हो। तो ये हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम ये कार्ड की जो प्रोडक्ट है उसे लिस्ट करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।